नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय। 30 अप्रैल को सुबह 11:55 पर खुलेंगे कपाट। चारों धामों का मुख्य पड़ाव है यमुनोत्री। मरीजों की दिक्कत दूर करेगा आयुष्मान योजना का नया पोर्टल। अप्रूवल और क्लेम में नहीं आएगी परेशानी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। केदारनाथ के लिए 8 अप्रैल से होगी हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग। उत्तराखंड में कुत्तों के आंते का सैंपल फेल पाया गया। जहरीला माइकोटॉक्सिन कीड़े और फंगस जिसे खाने से बीमार हुए थे 400 लोग। उत्तराखंड चिकित्सा सेवन चयन बोर्ड से चयनित 1238 नर्सिंग अधिकारियों को 5 मेडिकल कॉलेज व कैंसर संस्थान में दी तैनाती। विभाग ने जारी की सूची। नैनीताल आने वाले वाहनों को चुकाना होगा ज्यादा एंट्री टैक्स। 120 से बढ़कर चार्ज हो सकता है 500 रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं। युवा कबड्डी चैंपियनशिप समापन में होंगे शामिल। शाम 4:20 पर पहुंचेंगे हरिद्वार। रोशनाबाद की वंदना कटारिया स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पुलिस के द्वारा सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। खिलाड़ियों और गणमान्य लोग हो सकते हैं शामिल। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवनारायण देहरादून से जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? आज देखिए वहाँ पे जो कबड्डी का वो प्रोग्राम चला, कार्यक्रम चला, टूर्नामेंट चला, उसमें वो वहाँ पे प्रतिभाग करेंगे और जो वहाँ खिलाड़ियां हैं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे और उनको
उनके द्वारा दिए गए जो फिट इंडिया के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें सहभागिता करते हुए वहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और सभी खिलाड़ियों को वहाँ पे जो उसमें भाग ले रहे हैं उनका कुछ क्या बोलते कि उनका वर्धन करेंगे और जो ये फिट इंडिया के लेके स्वास्थ्य को लेकर के जो है उसके लिए काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की। अगली खबर नैनीताल से, जहां पर जिला प्रशासन ने जाम की समस्या से निपटने के लिए किराए पर दिए जाने वाले दोपहिया वाहनों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत 2017 से पहले रजिस्टर्ड टैक्सी बाइकों को ही नगर में चलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि बाइक चालकों के लिए नगर के बाहर संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने कहा कि किराए पर दी जाने वाली स्कूटी और टैक्सी बाइकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। जितनी हमारी टैक्सी बाइक्स हैं उनमें हाई कोर्ट ने एक निर्देश 2017 में पारित किए 2017 के संदर्भ में दिए गए थे कि 2017 से पहले जिसका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ उसी को नैनीताल के अंदर परमिट दिया गया है। तो वो आरटीओ के माध्यम से जो हमने सूची मंगवाई है वो 82 बाइक्स होती हैं। तो उन 82 बाइक्स को हम चिन्हित करके स्टिकर के माध्यम से उनकी पहचान रखेंगे और उन्हीं बाइक्स को सिर्फ नैनीताल में एज अ टैक्सी ऑपरेट करने का लाइसेंस है, नॉट एज रेंटल बाइक। रेंटल बाइक करने का लाइसेंस किसी को भी नहीं दिया गया है नैनीताल में, तो उनको ऑपरेट पे स्ट्रिक्ट तरीके से हमने उनको निषेध किया गया है। ईद के दिन बरामद गौवंश अवशेषों के मामले में हुई 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से कोतवाली विकासनगर पुलिस ने बुधवार को डाक पत्थर क्षेत्र से बरामद गौवंश अवशेष मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गौहत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता रेशमा शाह को मिली डॉक्टरेट की उपाधि को लेकर की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कोलंबिया पैसिफिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी मथुरा द्वारा लोक संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में मेरा योगदान अतुलनीय है। पिछले 25 सालों से उत्तराखंड की लोक परंपरा को संजोने और उसे देश विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रणाम अपने उत्तराखंड देवभूमि को। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और आज मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मुझे एक डॉक्टरेट की जो ये उपाधि जो मुझे मिली, ये श्रेय सबसे पहले मैं मातृशक्ति को और अपने उत्तराखंड की समस्त जनता को देना चाहती हूँ और उन संगीत प्रेमियों को और आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा एक कलाकार का मनोबल बढ़ाते, ताकि एक नारी का एक हौसला बढ़ता है और एक गांव की, एक पहाड़ की बहुत गरीब परिवार से निकली हुई कलाकार को आपने पूरे विश्व तक आप लोगों ने मुझे एक हौसला दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
उत्तराखंड पुलिस के ट्रैफिक डायरेक्टर नारायण सिंह नपंचाल की अध्यक्षता में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें चार धाम यात्रा, कांवड़ मेला और 2027 में होने वाले महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में एसएसपी हरिद्वार सहित सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन को अधिक सुनियोजित और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया। आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग, पार्किंग स्थलों के सुव्यवस्थित निरीक्षण और भीड़ नियंत्रण के प्रभावी उपायों को लागू करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। चार धाम में एक तो ये है कि ऋषिकेश जो हमारा जुलाई मतलब हमारे जनवरी से शुरू होगा, उनका जो हमारा खत्म हो जाएगा, उनका जुलाई से शुरू होगा नासिक का। अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में संविदा श्रमिकों का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। श्रमिकों का आरोप है कि संस्थान प्रशासन ने ठेकेदारों को श्रमिकों के हक की धनराशि जारी कर दी है, लेकिन अब तक ठेकेदारों के द्वारा श्रमिकों के खातों में धनराशि जारी नहीं की गई। उनका कहना है कि श्रमिकों के भुगतान की समस्या का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। और इस प्रदर्शन में संगठन शाखा अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल, प्रदेश महामंत्री मंगलेश लाखेड़ा, पूर्व महामंत्री मोहन पुरोहित, मंडलीय कोषाध्यक्ष आशीष द्विवेदी, टेरी शाखा सह सचिव सफर सिंह पुडीर, पौड़ी शाखा सचिव कुलदीप रावत, पिचराना और उपाध्यक्ष दीपक बडोनी आदि मौजूद रहे। इसमें कहीं ना कहीं जो मुख्य नियोक्ता विभाग ही इसमें मुख्य ठेकेदार की भूमिका अगर देखा जाए तो विभाग जा रही है, क्योंकि ये आज कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये परंपरा निरंतर 2014 से चली आ रही है और ठेकेदारों को ये आदत पड़ गई है कि 2014 से जिस प्रकार से हम हर माह सब श्रमिकों का जो कि विभाग से हर महीने साप्ताहिक अवकाश के नाम पर देय होता है, लेकिन ठेकेदार उसको कहीं ना कहीं या तो वो अपने एजेंट उन्होंने बांध रखे हैं कि ठेका भी उन्हीं को मिलता है और हर बार पैसा न देने के बावजूद भी उन्हीं की वाहवाही होती है और श्रमिक निरंतर वही श्रमिक यहाँ पर कार्यरत हैं। और इस बार तो विभाग ने अपना पल्ला झाड़ के उनको भुगतान भी कर दिया, लेकिन उनकी ये मजबूरी बन गई कि एक आदत से बन गई कि हमने ये पैसा तो नहीं देना है तो नहीं देना है। कि गहराई से आप न्यूज़ चैनल का मैं यहाँ पे अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वास्तव में मजदूरों की सुध लेने के लिए आज तक जो राष्ट्रीय मीडिया है वो सुध नहीं ले पा रही है। आप लोग क्षेत्रीय मीडिया बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी श्रमिक आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप यहाँ पे आए और मजदूरों की जो समस्या है उसको हकीकत में जाना। ये समस्या हमारी मजदूरों की समस्या विभाग ने बनाई है। ये विभाग में अराजकता जो फैली हुई है, ये जंगल राज का योतक है। जिम्मेदारी विभाग की थी कि इसको पहले तय समय पे निपटाया जा सकता, समझौते पे समझौता किया जा रहा है, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। हमें मजबूरन हम बैठे नहीं हैं, हमें बैठाया गया है यहाँ पे। अगर ये समस्या समाधान की गई होती तो हम यहाँ पे बैठने के लिए बाध्य नहीं होते। हमने जो 18 तारीख को जो हमारी अधीक्षण अभियंता महोदय से जो वार्ता हुई थी, तो उसमें हमने जो उनके कहे मुताबिक हमने उनको पूरा टाइम दिया। उन्होंने 24 तारीख तक का टाइम मांगा था, हमने 27 तारीख दिए और उसके बाद अभी तक किसी भी ठेकेदार ने हमारे विषय में सोचा नहीं। और एक ठेकेदार अगर जो 45,220 रुपये डाल देता है तो अन्य ठेकेदार क्यों नहीं डाल रहे? अन्य ठेकेदार अपने संगठन को बना करके बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारा अध्यक्ष है जैसे वो बोलेगा उस हिसाब से डालेंगे। तो मेरे को तो ये लगता है कि श्रमिकों की कहीं भी नहीं सुनी जाती है। तो इसीलिए जब तक हमारे खातों में, हमारे जो साथी हैं इनके खातों में पैसे नहीं पड़ जाता, तब तक हम यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। तो हम इसमें कार्य बहिष्कार जैसी नौबत आएगी तो उसके लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। परंतु अभी तक हम जो हमारी पौड़ी शाखा है उसका मान सम्मान बचाने पे बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल। परंतु अब थोड़ा थोड़ा करके जब धैर्य ख़त्म होने लग जाएगा तो उसके बाद ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ, या तो ठेकेदारों को बचाना होगा या फिर अपने जो पंपिंग स्टेशन है जहाँ से ये गर्मियों का सीज़न भी चालू होने वाला है, तो इसके विषय में
जब गर्मियों का सीजन चालू हो जाएगा तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठेकेदारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनका ये प्रकरण था कि इनको जो है समय पे इनका जो मानदेय था वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नहीं दिया गया था। तो पिछली बार कॉन्ट्रैक्टर से बोल करके इनका सारा जो कुछ भी था वो सब मानदेय दिलवा दिया गया था। अब कुछ इनके बढ़े हुए एरियर की मांग की जा रही है, तो उसका भी भुगतान विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स को किया जा चुका है। तो ये लोग अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को लेटर लिखा गया है कि आपके श्रमिक यहाँ पे बैठे हैं, आप तत्काल जो है इनका जो भी नियमानुसार देय है उसको तत्काल इसका भुगतान करें। सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप दोबारा हमारी समस्या को सुनने के लिए यहाँ पे आए। जैसा कि आपको मालूम है कि अधीक्षण अभियंता कुछ दिन पहले हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन चला था 17-18 तारीख में, और अधीक्षण अभियंता महोदय के सामने हमारा जो समझौता था वो किया गया था और लिखित में आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर सभी श्रमिकों को इसका भुगतान हो जाएगा। लेकिन आज 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्ते के बाद भी अभी तक जो है श्रमिकों को बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया है, जबकि एक बीपी इंटरप्राइजेज हैं ठेकेदार, उनके माध्यम से जो है श्रमिक को जो पूरा अवशेष राशि धनराशि थी उसका भुगतान कर दिया गया है, लेकिन अन्य ठेकेदारों के द्वारा नहीं किया गया है। रामनगर के समाजसेवी नरेंद्र शर्मा ने ग्राम गौजानी में वक्फ बोर्ड के नाम से गलत तरीके से दी गई जमीन को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई इलाकों में वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध कब्जे किए गए हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। फिर ये एक आदेश आ गया इसमें, जो इस आदेश का मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था कि वक्फ बोर्ड ने जो है उनको नोटिस दे करके सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सूक्ष्म आग्रह पर आप पत्रकार वार्ता में आए, उसके लिए मैं आपका स्वागत कर दिया और आज राज्यसभा में पेश हो रहा है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा की कार्रवाई में भी वो संपत्ति के बाद उस संपत्ति में और कई जगहों पर ये भी माना गया कि इनके द्वारा गौजानी ग्राम में जो कब्रिस्तान की भूमि वर्तमान में रिकॉर्ड में है, उस भूमि को गलत रूप से दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान जो हमारा राजस्व अभिलेख है उसमें कब्रिस्तान के रूप में भूमि दर्ज है और इसके अलावा वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ संपत्ति भी घोषित है। यदि उसमें किसी प्रकार से गलत तरीके से दर्ज किया होगा किया गया है, उस संबंध में अभिलेखों की जाँच की जाएगी। अभिलेखों की जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जो लौटते हैं।